पीएम मोदी और अमित शाह के बीच अंतर ही अंतर बड़ा घमासान चल रहा है। वजह भी बड़ी है, उप प्रधानमंत्री की कुर्सी। अमित शाह सबसे खराब हालातों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में चाह रहे हैं कि जल्दी से उन्हें उप प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए ताकि उनका भविष्य सेट हो जाए। लेकिन पीएम मोदी इसके सख्त खिलाफ हैं। अब दोनों के बीच ये घमासान वाला दावा कितना गंभीर है आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि राहुल गांधी ने संसद सत्र खत्म होने के बाद भरे मंच से पीएम मोदी की बड़ी खिल्ली उड़ाई है और साथ ही दावा कर दिया है कि पीएम मोदी और अमित शाह को चैन से सोने नहीं देंगे जब तक दोनों इस्तीफा नहीं दे देते। दरअसल राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान भरे मंच से पीएम मोदी का ऐसा मजाक उड़ाया जिसके बाद पीएम मोदी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। राहुल गांधी ने लोगों से सवाल किया कि क्या आपको पता है कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। राहुल गांधी आगे बोलते दिखे कि मुझे इस सवाल को लेकर काफी जिज्ञासा थी कि आखिर ऐसी क्या रणनीति छिपी है कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। और फिर राहुल गांधी मजाकिया टोन में बोलते दिखे कि फिर भैया एक दिन मैं मोदी जी के साथ एक कमरे में बैठ गया और 5 मिनट में मुझे बात समझ में आ गई कि भाई ये इंसान तो मीडिया के सामने जा ही नहीं सकता है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि तब मुझे समझ में आया कि मीडिया के सामने ये इंसान तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। यानी कि राहुल गांधी ने एक तरह से ये कह डाला कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि सवालों के जवाब दे सके। उन्हें इतनी भी जानकारी नहीं होती है कि वो किसी विषय पर बोल सकें। राहुल गांधी का दावा है कि बंद कमरे में जब उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई तो राहुल गांधी को ये बात समझ में आई। अब यही नहीं, राहुल गांधी ने तो भरे मंच पर पीएम मोदी की एक्टिंग कर डाली जिससे पूरा माहौल हंसी और तालियों के शोर से गूंज उठा। मंच पर राहुल गांधी अचानक बाहें फैलाते हैं और एक कांग्रेस नेता के जबरदस्ती गले लग पड़ते हैं। दरअसल राहुल गांधी यहाँ पीएम मोदी की एक्टिंग कर रहे थे जिस तरह विदेश में जाकर पीएम मोदी विदेशी लीडर्स के गले लग जाते हैं। अब पीएम मोदी की यही नकल उतारकर राहुल गांधी ने तंज कसा कि पीएम मोदी समझते हैं कि विदेश नीति यही है, यानी कि जबरदस्ती विदेशी लीडर के गले लग पड़ो तो सब समझे कि उनकी विदेश नीति कितनी मजबूत है। वहीं इसी दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा भी कर डाला। राहुल गांधी ने सनसनीखेज खुलासा किया कि पीएम मोदी के लोग ही उन्हें बड़ी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। राहुल बोले कि आजकल नरेंद्र मोदी के ऑफिस से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, बीजेपी के अंदर बड़ा विद्रोह चल रहा है। वहीं राहुल गांधी तो ये भी कह चुके हैं कि जब वो पीएम मोदी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे तो जब अमित शाह की पुलिस उन्हें हिरासत में लेने आई तो पुलिसकर्मी उनके कान में बोल रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। यानी कि राहुल गांधी एक तरह से बता रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ अंदर और बाहर हर जगह विद्रोह की आग भड़क रही है, यानी कि मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है। वहीं इसके बाद तो राहुल गांधी ने ऐसा धमाकेदार बयान दिया कि पीएम मोदी और अमित शाह अपना सिर पकड़ रहे होंगे। राहुल गांधी भरे मंच से गरज उठे कि जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक उन्हें चैन से सोने नहीं देंगे। दरअसल राहुल गांधी बड़ी चेतावनी देते हुए बोले कि लिख कर ले लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे और अमित शाह अपना इस्तीफा नहीं देंगे उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह सो नहीं पाएंगे। राहुल बोले कि इन दोनों को हम पूरी रात जगा कर रखेंगे जब तक वो थक कर ये न कह दे कि भैया हमारे बस की नहीं है, हमें माफ करो, हमें छोड़ दो। यानी कि संसद में तो
पीएम मोदी और अमित शाह सवालों पर जवाब देने से बच गए, लेकिन अब आने वाले हर दिन या ये कहें कि हर रात उन पर बड़ी भारी गुजरने वाली है। राहुल गांधी तो साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इस्तीफा नहीं होगा तब तक दोनों को सोने नहीं देंगे। वहीं इसी बीच संजय राउत ने बड़ा धमाकेदार दावा कर दिया है, जिसमें उनका कहना है कि अपने खिलाफ बढ़ते विरोध को देख अमित शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो जाएं। लेकिन बड़ी बात ये है कि पीएम मोदी इसके विरोध में खड़े हैं। अब शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने इसको लेकर और क्या क्या बताया है आपको बताते हैं, लेकिन इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि कैसे संसद के आखिरी दिन पीएम मोदी और अमित शाह के चेहरे की रंगत उड़ी हुई दिखी और संसद सत्र के आखिरी दिन विपक्ष की कैसे बड़ी जीत हो गई। और यही नहीं, संसद में जवाब ना देकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग और तेज हो गई है। अब जरा पहले संजय राउत का धमाकेदार बयान सुनिए। तो संजय राउत ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के उप प्रधानमंत्री की कमान संभालना चाहते हैं और खुद को प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी घोषित कराना चाहते हैं। हालांकि पीएम मोदी इसके सख्त खिलाफ है, जिससे दोनों शीर्ष नेताओं के बीच वैचारिक और प्रशासनिक मतभेद काफी बढ़ चुके हैं। संजय राउत तो ये कह रहे हैं कि उनको मिली ये जानकारी बिल्कुल 100% सटीक है कि गहराते संकट के बीच अमित शाह फौरन उप प्रधानमंत्री पद हासिल करना चाहते हैं ताकि भविष्य की राह तय हो सके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यही नहीं, पीएम मोदी और अमित शाह के बीच इतना घमासान चल रहा है कि अमित शाह को मोदी कैबिनेट से दूर किया जा सकता है। संजय राउत ने ही ये धमाकेदार दावा किया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का राजनीतिक प्रभाव अब कम हो रहा है। अगले कैबिनेट फेरबदल में अमित शाह के पद को लेकर भी अनिश्चितता है। संजय राउत बोले कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अमित शाह की वजह से उनकी सरकार बुरी तरह से फंस रही है। यानी कि संजय राउत बड़ा दावा कर रहे हैं कि छात्रों पर पुलिस हमले करवा के और संसद में जवाब देने से बचने के बाद अमित शाह की वजह से मोदी सरकार पर संकट खड़ा हो गया है और पीएम मोदी को खुद इस बात का एहसास हो रहा है और उनकी अब अमित शाह से खटास बढ़ रही है। चलिए अब जरा संसद सत्र के आखिरी दिन जो मोदी सरकार की बड़ी हार देखने को मिली उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अमित शाह के भाषण के बिना ही संसद सत्र आखिरकार खत्म हो गया। अमित शाह ने पूरे संसद सत्र के दौरान तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आखिरी 2 दिनों पहले वो ये कहते सुने गए कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ। अब इस पर राहुल गांधी भड़क गए थे कि चर्चा नहीं, जवाब देना होगा कि छात्रों पर पुलिस हमले का आदेश आपने दिया था या नहीं। अगर दिया था तो अमित शाह इन हमलों के दोषी हैं और अगर नहीं दिया था तब तो पद संभालने के काबिल ही नहीं है कि उन्हें गृह मंत्री के तौर पर इसकी जानकारी ही नहीं थी। राहुल गांधी ने तो कहा था कि संसद में आकर अमित शाह सीधा जवाब दें कि छात्रों पर हमले किसने करवाए और फौरन अपना इस्तीफा सौंप दें। अब अमित शाह फंस गए कि सदन में अगर उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो क्या बोलेंगे। छात्रों पर पुलिस हमलों का आदेश उन्होंने दिया था या किसी और ने, दोनों तरफ से वही फंसने वाले हैं। और फिर हुआ क्या, अमित शाह ने चुप्पी साधना ही उचित समझा। पूरे सत्र से तो पीएम मोदी और अमित शाह गायब रहे, लेकिन आखिरी दिन दोनों सिर्फ मुंह दिखाने पहुंच गए। जी हाँ, विपक्ष ऐसे हमले बोलता दिखा क्योंकि आखिरी दिन जब पहली बार अमित शाह और पीएम मोदी संसद में आए तो स्पीकर ओम बिरला ने सिर्फ 3 मिनट के अंदर संसद सत्र स्थगित कर दिया। वहीं पीएम मोदी और अमित शाह ने आखिरी दिन सदन के अंदर कदम तो रखा, लेकिन उनके चेहरे से उड़ी रंगत साफ बता गई कि पीएम मोदी और अमित शाह पहली बार कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। अब एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह का खौफ नजर आ रहा था और उधर राहुल गांधी के चेहरे पर ये साफ लिखा हुआ दिखा
कि वो इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल पूरे संसद सत्र में पीएम मोदी और अमित शाह नहीं आए और जब आखिरी दिन भी आए तो स्पीकर ओम बिरला ने आते ही वंदे मातरम गाने के लिए सभी सांसदों को खड़ा कर दिया और इसके फौरन बाद ये कह डाला कि संसद सत्र यही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। यानी कि 3 मिनट के अंदर संसद सत्र का आखिरी दिन खत्म कर दिया गया। अब पूरे संसद सत्र में पहली बार तो पीएम मोदी और अमित शाह सदन में आए थे। विपक्ष मांग करता कि अब अमित शाह जवाब दें कि छात्रों पर पुलिस हमले उन्होंने करवाए थे या नहीं। इससे पहले ही ओम बिरला ने 3 मिनट के अंदर सत्र स्थगित कर दिया। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी जीत करार देते हुए कहा कि इस मॉनसून सत्र में मोदी सरकार कई ज्यादा डरी और सहमी हुई नजर आई। यानी कि कांग्रेस और विपक्ष के सवालों के आगे अमित शाह की बोलती बंद हो गई। यानी पहली बार अमित शाह इतने डरे हुए हैं कि पूरे संसद सत्र में एक शब्द बोलने के काबिल नहीं बचे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि नंबर 1 और नंबर 2 पूरे सत्र में नहीं दिखे, सिर्फ अंत में आए और संसद बंद हो गया। प्रियंका गांधी ने हमला बोला कि गृह मंत्री आखिरी दिन आए लेकिन सिर्फ वंदे मातरम गाने के लिए। पूरा सत्र बीत गया लेकिन ना तो प्रधानमंत्री और ना ही गृह मंत्री सदन में उपस्थित रहे। इसी तरह लोकतंत्र और संसद कैसे चल सकती है। वहीं आपको बता दें कि आखिरी दिन संसद परिसर में पीएम मोदी और अमित शाह का बुरा मजाक भी बन गया। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया, जहां सभी सांसदों के हाथ में खिलौने वाला बंदर था। नारे गूंजते दिखे कि 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर। अब इतनी बुरी बेइज्जती के बाद पीएम मोदी के चेहरे से हवाइयां उड़ना तो बनता ही था। वहीं आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को चाय पार्टी पर बुलाया था, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने इसका बहिष्कार कर दिया। हालांकि डीएम के सांसद कन्नी मोजी अकेली इसमें पहुंची। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने नेता विपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी को खास तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन वो इस चाय पार्टी में शामिल नहीं हुए। वजह जो निकल कर आई वो यही है कि पीएम मोदी और अमित शाह के साथ इस चाय पार्टी में शामिल होने से विपक्ष ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो दोनों पूरे संसद सत्र में तो आए नहीं और अमित शाह ने पुलिस के छात्रों पर हमलों का जवाब तक नहीं दिया। तो साफ तौर पर विरोध जाहिर किया गया कि अमित शाह चाय पार्टी में तो आ रहे हैं लेकिन पूरे संसद सत्र में नहीं आए, तो विपक्ष इस चाय पार्टी में शामिल नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि संसद सत्र के पहले दिन से विपक्ष अमित शाह से सवाल पूछता रहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में छात्रों पर पैलेट गन, आंसू गैस के गोले, इलेक्ट्रिक शॉक, कीलों वाली लाठी से हमले करने का आदेश क्या अमित शाह ने दिया था। इसके अलावा विपक्ष के पास नीट पेपर लीक घोटाला, राम मंदिर में चंदा चोरी, एथनॉल पेट्रोल और विदेश नीति को लेकर भी सवाल थे, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से सदन के अंदर कोई जवाब नहीं मिला।